आज हम सॉल्व करेंगे काउंटिंग बिट्स को नाइव अप्रोच से। ठीक है, लाइक बेसिक एकदम ब्रूट फोर्स मेथड से सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली इसमें चाहिए क्या हमें। तो इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन इंटीजर n रिटर्न्स एन एरे आंसर ऑफ लेंथ n+1। तो यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे एक इंटीजर दिया है n नाम का, जैसे n=2, वो रिटर्न करता है मुझे आंसर एरे फॉर्म में। ठीक है, और वो भी n+1, यानी जो भी मेरा काउंट है उसमें +1 करके मेरा उसका एरे का लेंथ मिलता है। तो हमारे केस में 3 होगा। ठीक है, सच दैट फॉर ईच आई 0 < i। ठीक है, ये कंडीशन एक दिया हुआ है। आंसर i इज द नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपल ये ऐसा बोल रहा है कि 0th पोजीशन पे है। ठीक है, अब ये दो दो एलिमेंट है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 2 तक के काउंटिंग में बाइनरी में देना है कि भाई इसके अंदर कितने वंस हैं। तो जीरो वैल्यू के अंदर अगर हम देखें, अगर हम बेसिक अगर बाइनरी देखें तो 8 4 2 1। ठीक है, तो मुझे जीरो वैल्यू चाहिए इसमें। ठीक है, तो इसमें वन कितने हैं, 0 है, इसमें वन तो है ही नहीं। सेम केस में अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे कितने वन है, तो एक वन होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ वन कितने, एक है। सेम केस में 2 पे देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ वन कितने हैं, एक है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ वन एक है। अब सपोज मैं आता हूँ 3 पे, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ 1। तो इस केस में मेरा वन क्या है, 2 है। तो इस तरीके से मुझे एरे रिटर्न करना है 0, 1, 1, 2। और ये अगर सपोज यहाँ पे मेरा n=3 है, तो मेरी एरे की लेंथ क्या होनी चाहिए आंसर की, 3+1, सॉरी 3+1 = 4। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो सिंपली यहाँ पे नंबर ऑफ वंस रिटर्न करने हैं कि भाई मेरे 0th इंडेक्स पे कितना वन है, फर्स्ट इंडेक्स पे कितना वन है, सेकंड पे कितना वन है, थर्ड पे कितना वन है। तो जीरो जीरो पे मेरा 0 लिखने में कोई भी वन नहीं आता है, 1 लिखने में एक बार वन आता है, 2 लिखने में एक बार वन आता है, 3 लिखने में 2 बार वन आते हैं। तो उस तरीके से हमें करना है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है कि हम एक काउंट वेरिएबल लेंगे। ठीक है, काउंट वेरिएबल लेंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0, और हम ये हर एक इटरेशन के साथ करेंगे। अब जैसे इटरेशन यहाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, n=, मेरा 2 दिया हुआ है। तो अब ये 2 तक मुझे जाने के लिए 0 से होके जाना पड़ेगा, 1 से होके जाना पड़ेगा, और 2 से होके जाना पड़ेगा। और प्लस इस केस में भी 0 के लिए मुझे कितने वन बिट हैं उसके एक एक एलिमेंट पे जाना होगा। ठीक है, सेम इस पे भी कि ये मेरा 0 0 0 1, तो इसमें कितने वन है वो एक एक एलिमेंट पे मुझे जाना पड़ेगा बार बार लूप घुमा के। तो लाइक ये इसीलिए log n टाइम है इसका कॉम्प्लेक्सिटी। सेम इस केस में भी मुझे इतनी बार लूप के इतनी बार इटरेट करना पड़ेगा एक एक नंबर को काउंट करने के लिए। तो हम ये काउंट वेरिएबल मेंटेन करेंगे। सपोज अपना 3 पे आता है, तो उस केस में अपना काउंट वैल्यू 2 हो जाएगा अपडेट होके, और फिर हम वही रिटर्न करेंगे रिजल्ट में। तो सिंपल अब देखते हैं कि अगर c=, मैं 0 पहले तो इनिशियल सेट कराता हूँ। ठीक है, एक नंबर वेरिएबल लूंगा जो क्या होल्ड करेगा, आई होल्ड करेगा। इटरेशन इटरेशन आई होल्ड करेगा। सपोज यहाँ पे लूप मैंने लगाया है, 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 0 मेरा ऑलरेडी 0 ही रहेगा। तो इस केस में आई मेरा 1 है, तो ये मेरा यहाँ 1 हो गया। तो नंबर के अंदर मैंने 1 स्टोर करा दिया। अब मेरा फॉर्मूला ये है, जो भी सी है यानी काउंट है, काउंट प्लस नंबर ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, ये मैंने नंबर ऑफ मॉड 2 करना है। तो इस केस में हमारा नम क्या है, 1 है। 1 मॉड 2 क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। सी की वैल्यू क्या है मेरी इस केस में, 0 है। 0+1, सी मेरा क्या हो गया, 1। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे नंबर की वैल्यू भी तो कम करनी है, क्योंकि मेरा जो ये लूप घूमेगा वो कब तक घूमेगा, वो नम शुड बी लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब सपोज 0 आ गया है, तो फिर उसके बाद लूप घुमाने की उसको इटरेट करने की फिर जरूरत है नहीं।
तो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ कि num इक्वल्स टू, यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर वाला फंक्शन तो हमें पता ही है, जो हमें क्या करेगा, फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा, डेसिमल हटा देगा उसमें से, तो जो भी नम है मेरा, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो इस केस में हमारा क्या आएगा आंसर, 1 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 0.5। मैथ डॉट फ्लोर उसे क्या कन्वर्ट कर देगा 0, नम इक्वल्स टू हो गया 0। तो अब यहाँ पे मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है नम वाला, कि नम मेरा ग्रेटर देन 0 है, नहीं है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, रिजल्ट वेरिएबल में मेरा काउंट स्टोर कर देगा, रिजल्ट ऑफ आई इक्वल्स टू काउंट। तो इस केस में मेरा काउंट क्या है, आई मेरा कौन सा पोजीशन है, 1 पोजीशन है, तो रिजल्ट का 1 पोजीशन पे एक 1 स्टोर होगा। तो मेरा एरे में क्या होगा, ऐसे होगा 0,1। अब ये वाली जगह एम्प्टी है, ठीक है। अब आई का वैल्यू मेरा यहाँ पे हुआ आई इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब ये वैल्यू के लिए मुझे फाइंड करना है, सेकेंड वैल्यू के लिए, तो हम वापस से काउंटर को रीसेट करेंगे 0, ठीक है। इसके अंदर नंबर में मैंने स्टोर करा दिया आई की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 2। अब मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस नम मॉड्यूलस 2, ठीक है। तो इस केस में नंबर क्या है, 2 है, मॉड 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सॉरी, इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2 डिवाइड बाई 2 तो ये हो गया 0, तो मेरा रिमाइंडर क्या आया 0। तो 0 प्लस 0 0 होता है, तो मेरा काउंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, जो था वही है, 0 ही हो गया, ठीक है। अब मैं उसके बाद क्या करता हूँ, नम को यहाँ पे वापस से मैथ डॉट फ्लोर वाले फंक्शन में डालता हूं, जो कि मेरा होगा नम डिवाइड बाय 2। तो इस केस में मेरा नम क्या है, 2 है, 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1। अब मेरी नम की वैल्यू क्या हो गई 1। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरा नम बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा है, मेरा यहाँ पे 1 की वैल्यू। तो हम वापस से यही पूरा करेंगे, काउंट की वैल्यू तो मेरी 0 थी, तो यहाँ मैं करूँगा c प्लस नम मॉड 2। अब मेरी वैल्यू क्या है यहाँ पे नम की, 1, 1 मॉड 2 आता है आंसर 1, तो c प्लस 1, यानी ये हो गया 0 प्लस 1 1, तो c इक्वल्स टू मेरा 1 वैल्यू हो गया। अब सेम उसके बाद वापस से नम की वैल्यू हम अपडेट करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर में डाला हमने, मैथ डॉट फ्लोर में नम हो गया मेरा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो वो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 0.5। तो इसको राउंड ऑफ करेगा तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 0। तो क्या मेरा 0 बड़ा है 0 से, तो नहीं, नहीं बड़ा है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्स वेरिएबल में जो आएगा यहाँ पे वापस से 1 सेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम अगर मैं देखने जाऊं, तो पहले मैं इसने मुझे सबसे पहले क्या बोला है कि एक तो n मेरा पास किया हुआ है, मुझे n+1 का एरे बनाना है। तो मैं एक रिस्पॉन्स बना देता हूँ, रिस्पॉन्स एरे, लेट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू न्यू एरे। एरे में क्या होगा, n की जो भी लेंथ है +1, और उसको मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू से फिल कर देता हूँ जो कि है 0, ठीक है। अब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप लेट आई इक्वल्स टू 0, आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू n साइज होना चाहिए, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काउंटर वेरिएबल, ठीक है, लेट काउंटर इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज करूंगा, और एक नंबर लेट नम इक्वल्स टू आई। इस केस में अभी अगर फर्स्ट केस देख रहा हूं मैं, तो मेरा फर्स्ट केस क्या होगा, 0 0 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो जीरोथ पे तो एक कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी नहीं। अगर मैं इटरेशन 1 पे देखूं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वाइल मेरा नम इज ग्रेटर देन 0, तो ही इसके अंदर की कोई भी वैल्यू सेट करना, वरना क्या करना, जो भी मेरा काउंट है, ठीक है, रिस्पॉन्स आई इक्वल्स टू उसमें काउंट सेट कर दो। तो मेरा अभी 0th पोजीशन पे है काउंटर, सॉरी, काउंटर सेट कर दो, ठीक है। तो मेरा अभी 0th पोजीशन पे डायरेक्ट 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सपोज मानते हैं यहाँ पे मेरा आई का वैल्यू अब 1 आ गया, सेकेंड इटरेशन पे आ गया। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि
काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस, यहां मैं करूंगा n मॉड्यूलस 2। ठीक है, ये हुआ। अब मैं सिंपल यहाँ पे नंबर को डिवाइड करना है मुझे, ठीक है। नम मेरा हो गया मैथ डॉट फ्लोर लिखता हूँ, और इसका जो कुछ भी वैल्यू आए, अब इस केस में मैंने यहाँ पे n ले लिया, जबकि यहाँ पे आएगा नंबर, ठीक है, क्योंकि हमने नम से डिवाइड करवाना है, क्योंकि हम नम की वैल्यू को बार बार अपडेट करें, हम आई को नहीं कर सकते हैं इस केस में, ठीक है, वरना आई फिर हमारा इनफाइनाइट लूप में हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट आई पे ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो नम डिवाइड बाय 2 किया। तो अब मैं अगर देखूं, तो अगर मेरा आई 1 है, ठीक है, तो यहाँ तो नॉर्मली 1 सेट हो गया, मेरा काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। इस केस में अगर देखूं तो मेरी काउंटर की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पे मेरा नम अभी 1 है, 1 मॉड 2 1 आंसर आता है। 1 डिवाइड बाई 2 आएगा 0.5, तो 0.5 मेरा क्या होगा बेसिकली, अगर मैं उसे राउंड ऑफ करूंगा तो वो मेरा होगा 0, ठीक है। उसको राउंड ऑफ करने पे उसका आंसर आएगा 0, तो मेरा नम हो गया 0। तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद सीधा ये मेरा काउंटर में जो भी वेरिएबल स्टोर रहेगा वो उसको असाइन कर देगा रिस्पॉन्स डॉट आई को। तो आई इस पॉइंट पे मेरा आई फर्स्ट पोजीशन पे है, 1 पे है, ठीक है, तो 1 पे सेट करेगा, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे 2 लगाता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये रिस्पॉन्स किया हमने, ठीक है, रिस्पॉन्स किया मैंने यहाँ पे, पर फिर उसके बाद यहाँ पे रिटर्न भी तो करना होगा, रिटर्न रिस्पॉन्स एरे, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे प्रिंट होगा 0,1,1, ठीक है। अब अगर कोई मैं बड़ा नंबर लेता हूँ, ठीक है, तो 5 लेता हूँ, ये मैंने 5 लिया, तो इसमें क्या आया 0,1,1,2,1,2। ये क्यों ऐसा आया, क्योंकि हम अगर सिंपल 8,4,2,1 वाला कॉन्सेप्ट देखें, तो मेरा 0th पोजीशन पे 0,0,0,1 है, फिर फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी 0,0,0, फिर सेकंड पे 1,0,0,0, फिर यहाँ पे थर्ड पे मेरे कितने आएंगे 1, तो 2 1 है, तो यहाँ पे मेरा ये 2 आ गया, थर्ड वैल्यू 2 आ गई मेरी। फिर उसके बाद मैं फोर्थ वैल्यू पे आऊंगा तो वापस से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी एक 1 है, तो मेरा यहाँ पे वापस से 1 आ जाएगा, देखो। अब मैं फिफ्थ वैल्यू मेरा 2 है, वो 2 क्यों है, तो यहाँ पे अगर मुझे 5 करना है, 4 + 1 5, तो ये 1 1, ये हो गया, कितने 1 है यहाँ पे, 2 1 है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मेरा वैल्यू आया है 2। तो ये सबसे बेसिक अप्रोच है। एक इसका O ऑफ n वाला अप्रोच है, वो भी हम सॉल्व करेंगे।